हम अपने जीवन में छोटी छोटी बातों को केयर नहीं करते या फिर छोटी सी वस्तुओं को कभी कभी वैल्यू नहीं देते। हमारी छोटी सी एक गलती हमें कितने बड़ा मुसीबतें में डाल देता है ना। आइए हम आपको एक कहानी के माध्यम से बतलाता हूँ। किसी गांव में एक राजा रहता था। उसके पास अपार धन थे। उसके 4 पुतोहू थी जिनके नाम थे तृप्ता, भोगवती, रचिका और रोहिणी। एक दिन राजा ने सोचा, मैं अपने कुटुंब में सबसे बड़ा हूँ और सब लोग मेरी बात मानते हैं। ऐसी हालात में यदि मैं कहीं चला जाऊँ, बीमार पड़ जाऊँ, किसी कारण से काम की देखभाल ना कर सकूँ, मेरे कुटुंब का क्या होगा? कौन उसे सलाह देगा और कौन मार्ग दिखाएगा? यह सोचकर राजा ने बहुत सा भोजन बनवाया और अपने सगे संबंधियों को निमंत्रित किया। भोजन के बाद जब सब लोग आराम से बैठे थे, तब राजा ने अपनी पुतोहुओं को बुलाकर कहा, देखो बेटियां, मैं तुम सबको धान के 5-5 दाने देती हूँ। इन्हें संभाल कर रखना और जब मैं मांगू मुझे लौटा देना। चारों पुतोहू ने जवाब दिया, जैसी आपकी आज्ञा पिताजी, और वे दाने लेकर चली गई। सबसे बड़ी पुतोहू तृप्ता ने सोचा, मेरे ससुर के कोठारों में मनोधान भरा पड़ा है, जब वे मांगेंगे कोठार में से लाकर दे दूंगी। और उसने उन दानों को फेंक दिया और काम में लग गई। दूसरी पुतोहू भोगवती ने यही बात सोचा और उन दाने को छिलका उतार कर खा गई। तीसरी पुतोहू रचिका ने सोचा कि ससुर जी ने बहुत से लोगों को बुलाकर उनके सामने हमें जो धान के दाने दिए हैं और उन्हें सुरक्षित रखने को कहा है, अवश्य ही इनमें कोई रहस्य होगा। उसने उन दाने को एक साफ कपड़े में बांध अपने रत्नों के पिटारी में रख दिया और उसे सुबह शाम देखभाल करती रही। चौथी पुतोहू रोहिणी भी रचिका की तरह विचार करके उसने अपने नौकरों को बुलवा कर कहा, जोर की वर्षा होने पर छोटी छोटी क्यारियां बनाकर इन धानों को खेत में बो दो। फिर इन्हें 2-3 बार निदाई गुड़ाई करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर रोपो और इसकी अच्छे तरीके से देखभाल करो। नौकरों ने रोहिणी का आदेश का पालन किया। जब हरे हरे धान पककर पीले पड़ गए तो उन्हें हाथों से मलकर घड़ों में उन धानों को मुहर मारकर कोठार में रख दिया गया। 4 वर्ष तक यही प्रक्रिया करते करते सैकड़ों घड़ों धान हो गए। 4 वर्ष बीत जाने के बाद एक दिन राजा ने सोचा कि मैंने जो अपनी पुतोहू को धान के दाने दिए थे, उन्होंने उनका क्या किया? राजा ने फिर अपने सगे संबंधियों को निमंत्रित किया और उनके सामने पुतोहू को बुलवाकर उनसे धान के दाने मांगे। पहले तृप्ता आई। उसने अपने ससुर के कोठारों में से धान के 5 दाने उठाकर ससुर जी के सामने रख दिए। राजा ने अपनी पुतोहू से पूछा कि ये वही दाने हैं या दूसरे? तृप्ता ने उत्तर दिया, पिताजी, उन दाने को तो मैंने उसी समय फेंक दिया था। ये दाने आपके कोठार से लाकर मैंने दिए हैं। यह सुनकर राजा को बहुत क्रोध आया। राजा ने तृप्ता को घर के झाड़ पोछ और साफ सफाई करने के काम में नियुक्त कर दिया। तत्पश्चात भोगवती आई और उसने राजा को धान खोट कर खा लेने की बात कही। यही सुनकर राजा ने भोगवती को पीसने और रसोई बनाने के काम में लगा दिया। उसके बाद रचिका आई। उसने अपनी पिटारी से धान के 5 दाने निकालकर अपने ससुर के सामने रख दिए। इस पर राजा प्रसन्न हुआ और उसे अपने माल खजाने की स्वाभिमानी बना दी। अंत में रोहिणी की बारी आई। उसने कहा, पिताजी, जो धान के दाने आपने दिए थे उन्हें मैंने घड़ों में भरकर कोठार में रख दिए हैं। उन्हें यहाँ लाने के लिए गाड़ियों की आवश्यकता होगी। धानों को घड़े मंगाए गए। राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ। राजा ने रोहिणी को सब घर बार की मालकिनी बना दिया। हमारा जीवन का कर्म बड़ा निराला है ना। हम जैसा जिसके साथ कर्तव्य करेंगे, हमें कर्म का फल भी वैसा मिलेगा। अगर आप किसी के साथ बुरा करते हो तो आपका साथ भी बुरा होगा। अगर आप सही सोचते हो तो आपका साथ भी सही होगा। आप वही बनोगे जैसा आप सोचेंगे।